बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुरैशी का ये ब्यूटीफुल पैटर्न शेयर करेंगे। तो इस पैटर्न के लिए मैंने 36 जो है वो चेन लेके रखी हुई हैं। चलें हम आपको ये सिखाते हैं कि ये कैसे बनता है। तो जी फ्रेंड्स, हमने 36 चेन बना के रखी हुई हैं। 2 चेन एक्स्ट्रा ली हुई हैं। तो सबसे पहले एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 1 2 और 3, 2 छोड़ के और तीसरे वाली में यानी कि इस वाली में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर साथ वाली में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर साथ वाली में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। टोटल हमने 9 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो चले 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। जी तो हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और अब आगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे साथ वाली चेन में। ये एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली, फिर सेम इसी जगह से फिर एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन स्किप की और नेक्स्ट में ये स्किप की और अगले वाली में एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली और फिर सेम उसी जगह से एक डबल क्रोशिया बना लिया। ये 2 हमने ये होल बना लिए हैं। अब तीसरी भी एक चेन स्किप करेंगे और साथ वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर सेम उसी होल में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। फिर नेक्स्ट में हम इसी तरह 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नौ डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम वही पैटर्न दोबारा से बनाएंगे। ये साथ वाली में एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली, फिर सेम उसी जगह से एक डबल क्रोशिया बनाया, तो ये एक होल बन गया। फिर साथ वाली में एक डबल क्रोशिया, वो साथ वाली स्किप करनी है और नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली, फिर उसी होल में दूसरा डबल क्रोशिया बनाया, तो ये 2 होल बन गए। फिर नेक्स्ट एक को स्किप किया, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली और फिर सेम उसी जगह से एक डबल क्रोशिया और बना लिया, तो ये 3 होल बन गए। फिर जो पीछे ये 9 चेन रहती हैं इनमें से इन सबको डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 5 6
6 7 8 और 9। तो फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। पहले 9 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 ये हुक्स बनाई, फिर 9 डबल क्रोशिया बनाया, फिर ये 3 हुक्स बनाई और फिर 9 डबल क्रोशिया बनाया। तो चलते हैं नेक्स्ट रो की तरफ। 2 चेन ली और इसको टर्न कर लिया। नेक्स्ट इस वाली में नहीं डालना, ये नेक्स्ट में डालेंगे तो ये हमारे पास 2 डबल क्रोशिया आ गए, एक ये और एक ये। फिर नेक्स्ट में डालेंगे 1 डबल क्रोशिया, हमारे पास 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9। ये हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर हमने 1 डबल क्रोशिया लिया और ये जो पहला होल था इसके अंदर से गुजारा और 1 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर एक चेन ली, फिर नेक्स्ट फिर एक चेन लेने के बाद दोबारा फिर उसी में से 1 डबल क्रोशिया और बना लिया। तो फिर उसी तरह की एक हुक और बन गई। फिर नेक्स्ट में डाला, 1 डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली, फिर उसी जगह से 1 डबल क्रोशिया बनाया। फिर नेक्स्ट में इसी तरह एक चेन डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन ली, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाया। फिर ये 9 डबल क्रोशिया बनाने आ गए। तो ये सारी रो इसी तरह कर देंगे। जहाँ पे ये चेन है वहाँ पे सेम ऐसी ही चेन बनानी है और जहाँ पे डबल क्रोशिया है वहाँ सेम डबल क्रोशिया बनाना है। 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर वहाँ पे हम आ गए, इस होल में डाला, 1 डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाया। तो ये फिर उसी टाइप का एक होल बन गया। फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन ली, फिर उसी जगह से सेम 1 डबल क्रोशिया बनाया। तो ये 2 होल बन गए। फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली, एक फिर डबल क्रोशिया बनाया। तो ये 3 होल कंप्लीट हो गया। फिर ये लास्ट वाले 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। जी, तो हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। ये 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम इसको टर्न करेंगे और सेम यही पैटर्न एक बार फिर से दोहराएंगे और उसके बाद डिज़ाइन शुरू होगा। तो चलें हम आपको बताते हैं। 2 चेन लेंगे, इसको टर्न करेंगे और फर्स्ट वाली छोड़ के सेकंड वाली में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से वही पैटर्न दोहराएंगे। ये 3rd रो है और 3 रो इसी तरह कंप्लीट करने के बाद चौथी जो रो होगी उसके ऊपर हम डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर से वही पैटर्न दोहराएंगे। 1 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर डबल क्रोशिया सेम उसी जगह से। फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, एक चेन
और फिर सेम वही पैटर्न। थर्ड रो कंप्लीट करने के बाद हम फिर आपको डिज़ाइन बनाना सिखाते हैं। थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई और अब हम आपको फोर्थ रो बताते हैं कि उस पर डिज़ाइन कैसे डालते हैं। तो सबसे पहले 2 चेन ले लेंगे और इसको टर्न करेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इन 2 को स्किप करेंगे और थर्ड वाली में 1 2, थर्ड वाली में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर उसी जगह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम 2 को स्किप करेंगे और इस वाली में 1 2 को स्किप करके और थर्ड वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन लेंगे, फिर सेम उसी जगह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, ये 3 चेन जो है हुक्स बन गए हैं। अब ये जो 3 हुक्स हैं इसमें हमने डिज़ाइन डालना है। डिज़ाइन डालने के लिए ये गौर से देखिएगा, एक बार डाला, दो बार डाला, 3 बार डाला, ये 3 बार करके 3 बार डालने के बाद यहाँ से एक धागा लिया, ऐसे बल लिया, इन सब में से गुजारने के बाद यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच बना लिया। ठीक है, अब एक चेन लेंगे, फिर नेक सेम इसी जगह से 1 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया लिया, लेने के बाद यहाँ से धागा लिया, इसको सबसे इकट्ठा निकाला और स्लिप स्टिच बना लिया। ठीक है, ये इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। फिर नेक्स्ट में इसी तरह इस होल में एक डबल क्रोशिया निकाला, एक डबल क्रोशिया लिया, इससे निकाला, दूसरा लिया, इससे निकाला, तीसरा लिया, इससे निकाला। याद रखिएगा ये सब एक जैसे होने चाहिए। यहाँ से ये लिया और सबसे इकट्ठा निकाला और स्लिप स्टिच बना लिया। फिर एक चेन ली, फिर सेम इसी जगह से एक डबल क्रोशिया निकाला, फिर दूसरा डबल क्रोशिया निकाला, फिर तीसरा डबल क्रोशिया निकाला और सबको इकट्ठा लेके एक जैसा करके एक स्लिप स्टिच बना लिया। तो ये जो 2 खाने थे ये फिल हो गए हैं, इनको हमने फिल कर दिया। अब एक रहता है, इसमें सेम इसी तरह एक डबल क्रोशिया निकाला, 2 डबल क्रोशिया निकाला, 3 डबल क्रोशिया इसमें से निकाला, एक जैसा करके यहाँ से धागा लिया और ऐसे निकाला और एक स्लिप स्टिच बना ली। फिर यहाँ से एक स्टिच लिया, चेन ली और एक बार फिर एक निकाला, फिर से 2 निकाला, फिर से 3 डबल क्रोशिया निकाला। निकालने के बाद सबको एक जैसा लिया और स्लिप स्टिच बना लिया। ये इस तरह से बनेगा। फिर ये डबल क्रोशिया इसमें से एक बनाएंगे, एक को छोड़ेंगे, एक में बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर से बनाएंगे, तो ये एक खाना यानी हुक बन गई। फिर 2 को छोड़ेंगे, थर्ड वाली में ये इसमें बनाएंगे, एक बनाया, एक हुक ली
और चेन ली सॉरी, और AC में से सेम एक और डबल क्रोशिया बनाया, ये 2 बन गए। फिर ये 2 को छोड़ा, तीसरी में इस तरह डाला, एक चेन बनाया, एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली, फिर से उसी जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाया, तो ये 3 जो हुक्स हैं वो बन गए। फिर इसी तरह से इस हुक में भराई करनी है। एक डबल क्रोशिया बना के दूसरा डबल क्रोशिया इस तरह निकाला, तीसरा डबल क्रोशिया निकाला, तीनों को एक जैसा करके एक स्लिप स्टिच बना लिया। ठीक है, फिर एक चेन ली, फिर इसी जगह से एक बना के निकाला डबल क्रोशिया, दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाने के बाद इसको एक स्लिप स्टिच बना लिया। ये इसी तरह से सारी रो कंप्लीट हो जाएगी। जहाँ पे ये हुक्स हैं यहाँ पे 3 बार इसी तरह ये डबल क्रोशिया निकाल के भराई करनी है, और फिर ये जहाँ पे डबल क्रोशिया है वहाँ पे 2 छोड़ के तीसरी में एक एक ये इस तरह की हुक बनानी है। ये 3 हुक्स बनेगी। ये रो कंप्लीट करने के बाद फिर हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। 4th रो कंप्लीट करने के बाद अब हम अगली रो पे आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो पहले 2 चेन ले लेंगे और इसको टर्न करेंगे, और सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया लेंगे, एक चेन लेंगे, फिर उसी होल में से एक डबल क्रोशिया ले लेंगे। तो ये सेम उसी तरह से बन गया। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया लेंगे, एक चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया ले लेंगे। फिर नेक्स्ट से एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर एक डबल क्रोशिया ले लें। तो ये इस तरह से 3 होल बन गए। नेक्स्ट अब फिर भराई करेंगे। ये जो पहले हमने भरा है इसके अंदर से फिर 1 2 3, ये 3 एक जैसे खींच के एक जैसे करने के बाद इनमें सब में से इस तरह से स्लिप स्टिच बना के एक चेन ले लेंगे, फिर 1 2 3 एक जैसे करके इसमें से इस तरह से ये, फिर नेक्स्ट में इसी तरह से 1 2 3 इस तरह से लेके सब में से इकट्ठा निकाल के इस तरह से, फिर ये एक चेन, फिर ये इस तरह से 1, फिर ये 2, फिर ये 3, तीनों को इकट्ठा एक जैसा करके इस तरह से ये, फिर नेक्स्ट में इसी तरह से 1 2 3, तीनों को इकट्ठा करने के बाद इससे फिर एक चेन लेके इसी तरह से ये सारी रो कंप्लीट करने के बाद फिर हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। ये 3 रो हमने कंप्लीट कर ली है। ये इस तरह से डिज़ाइन जो है बनकर कंप्लीट हुआ है। फिर हम आगे आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पे 2 चेन लेने के बाद एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, सॉरी ये इस हॉल में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये जो है यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस हॉल में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इधर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर इस नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ फिर इसमें से ये 1 डबल क्रोशिया, एक चेन और 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, एक चेन, 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, एक चेन, 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पे इसमें से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये भी 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 1 डबल क्रोशिया और इस होल में से 2 डबल क्रोशिया। ये हम इसी तरह से ये सारा फिल कर लेंगे। इसमें से 1 डबल क्रोशिया, सॉरी शोर को अवॉइड कीजिएगा, ये हमारे पास एक शॉप है, वहाँ पे ये वेल्डिंग का काम करते हैं तो शोर अक्सर आता ही रहता है। ये फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, एक चेन, 1 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर उसी जगह से 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया, यहाँ से 1 डबल क्रोशिया, फिर इस होल से 2 डबल क्रोशिया, तो ये लाइन कंप्लीट हो गई। और नेक्स्ट भी इसी तरह से हमने 3 रो कंप्लीट कर लेनी है। ये हमने 2 डबल चेन लेके टर्न कर लिया है। अब इसी तरह से सारा ये चलेगा। ये जहाँ से ये डबल क्रोशिया है वहाँ 1 डबल क्रोशिया बनाना है। जहाँ पे वो हॉल बनाया हमने पत्ती वाला, वो उस तरह से हॉल बनाना है। 3 रो इसी तरह कंप्लीट करनी है। ये डबल क्रोशिया चल रहा है अभी। ये डबल क्रोशिया साहब ने, अब ये पत्तियां स्टार्ट हो गई हैं तो यहाँ पे इसी तरह फिर से पत्ती बनानी है। 1 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर उसी में से होल में से 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में भी इसी तरह 1 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर उसी में से 1 डबल क्रोशिया। तो ये हम आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो ये रो हमने कंप्लीट कर ली है और नेक्स्ट अब सेम इसी तरह से 1 रो और बनाएंगे। तो उसके लिए हम 2 चेन ले लेते हैं और इसको टर्न करते हैं। फिर हर डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनेगा और फिर जो है जिधर वो होल हमने पत्तियां बनाई हैं फूल के लिए, फिलिंग के लिए, वहाँ पे वो पत्तियां बनेंगी। तो इसी तरह से ये पैटर्न रिपीट होगा। तो ये वाली रो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ कि ये जो पत्तियां हम लोगों ने, तो ये नेक्स्ट रो जो है, ये जहाँ पे डबल क्रोशिया है वहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और जहाँ पे वो पत्तियां हैं फिलिंग के लिए पत्तियां बनाएंगे। तो ये हम आपको बनाने के बाद ये 3 रो का डिज़ाइन है। 3 पे भराई करनी है और 3 जो है वो सिंपल से बना के फिर आगे हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। ठीक है, ये वाली रो कंप्लीट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये
कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट में हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। यहाँ पे हम 2 चेन ले लेंगे, टू चेन ली, इसको टर्न किया, यहाँ पे एक डबल क्रोशे लिया, एक चेन ली और फिर सेम उसी जगह से एक डबल क्रोशे ले लिया। फिर नेक्स्ट एक चेन छोड़ी, नेक्स्ट में फिर इसी तरह एक डबल क्रोशे लिया, एक चेन ली और फिर से वहाँ से एक डबल क्रोशे लेके उस तरह का फिर से ये होल बना दिया। फिर नेक्स्ट में इस तरह से, सॉरी यहाँ पे ये 2 ही आएंगी क्योंकि ये कॉर्नर है इसका, तो यहाँ पे ये 2 आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट में यहाँ से डबल क्रोशिया लेंगे, 1 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया यहाँ से लेंगे, 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया यहाँ से लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया यहाँ से लेंगे। यहाँ से अब हमने इसको फिल कर देना है, ये डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से डबल क्रोशिया, कितने हो गए 3 3 6 7 और 8 और ये 9, यहाँ हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिए, ठीक है। 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे हम फिर से एक को छोड़ के इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट को छोड़ के 2 को इसमें थर्ड वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर वहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 को छोड़ के ये लास्ट वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 3 होल बन गए। पहले फिलिंग की थी हमने यहाँ पे, अब ये हमने यहाँ पे करनी है। ये डिज़ाइन डब्ल्यू में ये कंप्लीट होगा। तो अब ये जो पहले यहाँ पे ये हमने होल बनाया हुआ था, इसमें 2 डबल क्रोशिया लेंगे और जो हमने स्किप किया हुआ था एक डबल क्रोशिया वहाँ से लेंगे, तो 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 डबल क्रोशिया नेक्स्ट होल से लेंगे, तो एक जो डबल क्रोशिया वो यहाँ से लेंगे जो स्किप किया हुआ था, तो कितने हो गए 3 3 6 और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, सॉरी 2 डबल क्रोशिया लेंगे और नेक्स्ट में से एक डबल क्रोशिया लेंगे, तो कितने हो गए 2 4 5 6 7 8 नहीं 3 3 6 और 3 9। और अब इसको छोड़ के इस वाली में एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट एक छोड़ के इसमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया फिर बना लें। फिर इसको छोड़ के और लास्ट वाली में एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये रो इस तरह कंप्लीट हो गई है। अब 2 रो इसी तरह बना के फिर जो होगी 4th रो होगी उसमें फिर इसी तरह की भराई होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।